मान के रुक भी जाते हैं, लेकिन जनक जी का नियम है वो कुछ पाते नहीं है। क्यों? ऐसी भावना है, हमारे सब भारत के प्राचीन काल की भी भावना रही कि कन्या का दान किया है और दान की गई किसी भी भावना में फिर अपना अधिकार नहीं मानते हैं। और कन्यादान हुआ है तो फिर कन्या जहां विराजे उसका अन्न जल कैसे पावे? तो श्री जनक जी कुछ नहीं पाते। अब संकोच वश रह तो जाते हैं, एक एक दो दो रात्रि तक रुक जाते हैं, लेकिन दो दो रात्रि तक व्रत में ही रहते हैं, निर्जला से रहते हैं। तो दशरथ जी यहाँ बड़े संकोच में आते हैं। अब इनको रोकने का मन भी होता है और ये रुकते भी हैं तो कुछ पाते नहीं है। तो श्री दशरथ जी ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि आप एक काम कर लीजिए। बोले क्या? अब देखिए लाली तो यहीं विराजेगी और आपको आना पड़ेगा, अब बार बार आना पड़ेगा। हमारा मन होता है कि आप विराजें, आप रुकें, और आप रुकते हैं तो कुछ पाते नहीं तो फिर कष्ट भी होता है। जनक जी महाराज बोले आप क्या करें, क्या करें? बोले आप एक काम कीजिए, आप अयोध्या में थोड़ी सी भूमि ले लीजिए और उस भूमि पर सुंदर भवन निर्माण कर दीजिए। भले ही हमको खूब सारा रुपया धन जो भी आपको देना हो वो दे करके ले लीजिए, लेकिन एक ले लीजिए, हम आपको देंगे। आप अपने ही योजना से बनाइएगा, लेकिन आप एक निवास बनवा लीजिए, वहां आपका प्रसादी भी बन जाएगी, वहां आप रुक भी जाएंगे। तो श्री जनक जी महाराज बोले महाराज अयोध्या जैसी पावन नगरी को हम कुछ भूमि लें, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? जितने रत्न दे दें, जितने मणिमाणिक दे दें, जितने सब लुटा दें, सब कम पड़ेंगे। अयोध्या जी की भूमि लेने के लिए तो हमको फिर बहुत कुछ विशिष्ट देना पड़ेगा, तभी हम ले सकते हैं, सामान्य धन से पूर्ति नहीं होगी। तो श्री दशरथ जी महाराज बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? जब राघव जी का विवाह हो रहा था तो प्रथम संधि मिलन हुआ था, और उस संधि मिलन में आपने एक मणि हमको प्रदान की थी, वो जलभूत मणि है, उस मणि को आपने प्रदान किया था। बोले जी जी महाराज जी, हमने वो मणि आपको प्रदान की थी। बोले वो मणि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस पर सब रीझ गए। तो प्रथम मुख दिखाई जब यहाँ हो रही थी अयोध्या में, तो फिर हमको लगा कि जानकी जी को क्या दें, तो उनकी चूड़ामणि में हमने वो मणि विराजमान करवा के श्री जानकी जी को पधरा दी है, लाली को पहना दी है। अब भावना ये होती है कि जब सिंहासन पर दोनों लाला लाली बैठते हैं तो जानकी जी की चूड़ामणि तो बहुत सुंदर लगती है, और राम जी बेचारे वैसे ही सांवले से हैं और मुकुट और ने थोड़ा फीको सा लगे। तो आप एक काम कीजिए, एक मणि और दे दीजिए, वो जल संभूत मणि एक और दे दीजिए। जनक जी महाराज के नेत्र नीचे हो गए, हाथ कंपायमान हो गए, अति संकोच में चले गए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मिथिला में वो एक ही मणि थी। अब यहाँ दशरथ जी मुंह करके कह रहे हैं कि वो मणि दे दीजिए, और श्री जनक जी महाराज संकोच कर रहे हैं, क्या करें? मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भी किस बात से करें? वो मणि है ही नहीं, कैसे देंगे? अरे यहाँ तक भी सुना गया है कि वो तीनों लोकों में भी कुछ मणि के अंश हैं, एक श्री जनक जी के पास है, और वो जनक जी को भी उनके ससुर जी ने दिया था। कैसे प्रस्तुत करें? मना कर नहीं सकते। लेकिन जनक जी महाराज कहते हैं जी जी जैसे आज्ञा, और बस ऐसा कहकर के वो प्रस्थान करते हैं। जानकी जी से मिलने के लिए जाते हैं। मिथिला जाने से पूर्व जानकी जी प्रेम भर के श्री जनक जी महाराज को हृदय से लगाती हैं। जनक जी अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिंचित कर देते हैं। जानकी जी मुखमंडल देख के पहचान गई हैं कि पिताजी हर बार जाते हैं भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन आज मुखमंडल पर